आज हम बात करते हैं सबसे लोकप्रिय स्कीम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की, जो गवर्नमेंट की स्कीम है। ये हम पोस्ट ऑफिस के द्वारा या बैंक के द्वारा भी लिया जा सकता है। इसके अंदर आज के जो 2 साल पहले का रेट था वो 7.40 था। आज की तारीख में सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से इसका जो इंटरेस्ट रेट कर दिया है वो 8%। क्या मुझे अब मेरा पुराना स्कीम बंद करके नई स्कीम में जाना चाहिए और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अपन उस पर डिस्कस करते हैं। एक और मुख्य बात मैं आपको बताता हूं, इस स्कीम की पहले लिमिट थी 15 लाख, जो अब हो गई है 30 लाख। अब क्या करना चाहिए? अगर मेरा 2 साल पुराना स्कीम है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 7.40, अगर मैं उसको आज बंद करके नई स्कीम में एंट्री करता हूं तो मुझे क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा? इसमें मुझे फायदा होगा 0.60% रेट ऑफ इंटरेस्ट का, जो कि लगभग 15 लाख पे 1 साल का बनता है 9,000 रुपया। और ये स्कीम मेरे को आने वाले 5 साल तक रेगुलर इनकम सेम रेट पे देती है। तो अगर मैं नई स्कीम में जाता हूं तो मुझे पुरानी स्कीम की अपेक्षा नई स्कीम में 9,000 रुपये पर एनम मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। अगर मैं इसको 5 साल में मल्टीप्लाई करता हूं तो लगभग 45,000 रुपीज होता है। अंडरस्टैंड? अब मेरे को लॉस कितना हुआ? अगर मेरी 2 साल पुरानी सीनियर सिटीजन स्कीम या SC/SS जिसको हम बोलते हैं उससे मैं एग्जिट होता हूं तो मुझे एग्जिट लोड देना पड़ेगा 1%, क्योंकि इस स्कीम के अंदर 2 साल के बाद एग्जिट लोड है वो है 1%। तो अगर मैं 15 लाख पे 1% देता भी हूं तो मेरे को लॉस होगा 15,000 का और फायदा होगा 45,000 का। तो 45,000 माइनस 15,000, तो मुझे नेट 30,000 रुपए का फायदा होता है 5 साल में। तो अगर ऐसा करना चाहें तो हम कर सकते हैं, कोई बुरा नहीं है। इसके अपेक्षा और भी बात करूं, अगर मेरा पैसा कहीं FDs में पड़ा हुआ है, जैसे कि सेविंग बैंक अकाउंट में पड़ा हो या SBI अकाउंट में मैंने FD करा रखी हो, XYZ अकाउंट बैंक में मैंने FD करा रखी हो, तो वहां पे लगभग जो रेट था आज के 2 साल पहले 6% के आसपास आता था। उसको भी मैं स्विच कर सकता हूं और नई सीनियर सिटीजन स्कीम में अप्लाई कर सकता हूं, क्योंकि इसकी लिमिट अब सिंगल अकाउंट में 30 लाख रुपए हो गई है और ज्वाइंट में 60 लाख रुपए है। तो मुझे इस स्कीम का फायदा उठाना चाहिए। हाँ, अब अपन बात कर रहे थे एग्जिट लोड की। जैसे कि मैंने बताया कि 2 साल के बाद अगर मैं एग्जिट करता हूं SC/SC स्कीम से तो उसमें एग्जिट लोड है 1%। 2 साल से पहले यानी कि 1 साल से और 2 साल के बीच में जो एग्जिट लोड है वो 1.5% है। और 1 साल के पहले अगर मैं विड्रॉल करना चाहता हूं तो इसके अंदर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर मैंने इंटरेस्ट ले भी लिया है तो जब मैं विड्रॉल करने जाऊंगा तो मेरे प्रिंसिपल अमाउंट में से मुझे काट के दिया जाएगा। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि मुझे कौन से साल वाली स्कीम को रिडीम करना है, रिडीम से मतलब विड्रॉल करना है, और नई में एंट्री करते वक्त इन एग्जिट लोड्स का जरूर ध्यान रखें।